बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 26 जून को हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है मिक्सचर। हमारा टॉपिक क्या है? मिक्सचर। सबसे पहले हम इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार नज़रें सानी कर दें बेसिक डेफिनेशन पे। फिर मैं इसलिए बेटा बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये उसी का सब टॉपिक्स बेसिकली चल रहे हैं। तो हमने उसमें कहा था कि मैटर जो क्लासिफाई किया जाए अगर प्योरिफिकेशन की बिना पे तो दो टाइप्स थी। एक प्योर चीज़ थी जिसको आपने सब्सटेंस बोला था, और एक इम्प्योर चीज़ थी जिसको आपने मिक्सचर बोला था। सब्सटेंस को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड्स में, जबकि कंपाउंड्स को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, कोवलेंट एंड आयोनिक में। सो इसका मतलब कि यहाँ तक आपका मैटर का प्योर पीस वाला हिस्सा चल रहा था, ये इतना हिस्सा आपने वो पढ़ा। आज हम उसका इम्प्योर पीस पढ़ने जा रहे हैं, मिक्सचर। अब आपको एक कॉन्सेप्ट रोड मैप क्लियर हो गया कि कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है टॉपिक का जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स में जाएंगे, इसकी ज़रा करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। यही मेजर हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखें, इम्प्योर पीस ऑफ मैटर which is made up of by the physical combination of different elements and compounds। यहाँ पे ये बात मेंशन करता चलो कि जैसे ही इम्प्योर पीस आ गया मैटर का, वो मिक्सचर की बात हो गई। मैटर मादा को कहा जाता है एवरीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। फिजिकल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? कंपाउंड के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन था, इसके लिए फिजिकल कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन सादा तबई तरीक़ों से आप वापस मोड़ सकेंगे, मिसाल के तौर पे बॉयल करके, मिसाल के तौर पे मैग्नेट फेर के, मकनातीस के ज़रिए फिल्टर करके, केमिकली बॉन्डेड नहीं होगा। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में मिल सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं, और ऐसा भी है कि एक एलिमेंट मिले और एक कंपाउंड मिले। और एक और अहम चीज़ लिख लें यहाँ पे, विदाउट स्पेसिफिक रेशो आपस में मिलेंगे, विदाउट स्पेसिफिक रेशो, बगैर किसी मखसूस निस्बत के। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हो कि हमारे पास जो कॉपर और जिंक हैं, ये दोनों अगर आपस में मिलते हैं, कॉपर प्लस जिंक, तो ब्रास बनता है। ये हमारे पास एक मिक्सचर है, ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है। अगर आप शुगर प्लस वाटर को ऐड करते हो तो ये भी हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा, और जिसे हम सिंपल घर में यूज़ करते हैं, जूस बन जाएगा, मीठा एक जूस बनेगा। और ये दो कंपाउंड से मिलकर बना है, ये भी हमारे पास मिक्सचर होगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑक्सीजन इन वाटर, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर है। मैं आपको यहाँ पे बेटा ये मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो एलिमेंट्स भी आपस में फिजिकली कंबाइन हो सकते हैं, ऐसा भी मुमकिन है दो कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन और मिक्सचर बनाए, और ऐसा भी मुमकिन है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन होके मिक्सचर बना दें। क्लियर हो गया? और यहाँ पे किसी एक की भी मखसूस रेशो नहीं थी, इनका आपस में मिलना फिजिकल कॉम्बिनेशन था। ये जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मिक्सचर को डिफाइन करते वक्त। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स की, तो
टाइप्स हमारे पास दो होती हैं, एक होमोजेनियस होते हैं और दूसरे हेट्रोजीनियस होते हैं। होमो स्टैंड फॉर सेम, जेनियस स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। सो ऐसे जो एवरीवेयर एक जैसे कंसंट्रेशन रखते होंगे, सेम अमाउंट, आप सिंपली अमाउंट भी कह सकते हो ऑफ कंपोनेंट। टाइप ऑफ मिक्सचर्स which have same amount of components at everywhere। ऐसे मिक्सचर जो सेम अमाउंट रखते होंगे कंपोनेंट्स की, उन्हें आप क्या कहोगे? होमोजेनियस मिक्सचर कहोगे। जबकि दूसरी तरफ हेट्रो, हेट्रो स्टैंड फॉर डिफरेंट, बाकी सेम डेफिनेशन होगी। तो आप लिखोगे टाइप ऑफ मिक्सचर विच हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स एट एवरीवेयर, हर जगह एक जैसी मकदार ना पाई जाए तो उससे आप क्या कहते हो? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हो। और यहाँ पे एक बात और मेंशन करता चलो, होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, इन्हें ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे सैंड एंड आयरन पीसेस। अगर सैंड और आयरन पीसेस का आप अमेज़ा बनाते हैं तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस होगा। लेकिन अगर आप साल्ट, टेबल साल्ट जो है वो पानी के अंदर हल कर दें तो वो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा वो एक होमोजेनियस होगा, क्योंकि हर जगह मकदार एक जैसी होगी। उसके बाद बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है इसके दो, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। नंबर एक के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स क्या हैं? Components retain their properties Number 2, components can be separated by simple फिजिकल मेथड्स। बेटा मिसाल के तौर पे आप पानी के अंदर चीनी हल कर दें, वो अच्छी तरह हल हो गई, उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को, मिक्सचर को बॉयल करना शुरू कर दें। पानी ऐसा ऐसा सारे का सारा वेपोरेट कर जाएगा, चीनी सेटल डाउन हो जाएगी, पेंदे में रह जाएगी, सो इस तरह सेपरेट हो गए। आप पानी के अंदर मट्टी डाल दो, मट्टी चूँकि अच्छी तरह से हल नहीं होती, काफ़ी देर पड़ा रहने दें, उसके बाद आप फिल्टर कर लें, फिल्टर पेपर के ऊपर मट्टी रह जाएगी, पानी सारा का सारा फिल्टर आउट हो जाएगा। सो इस तरह हमने सादा तबई तरीक़ों से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो आप लोग बेटा मुझे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में। इसके बाद डिफरेंसेस दिए हुए हैं कंपाउंड और मिक्सचर में, वो आप लोगों को खुद करने हैं। मैं आपकी आसानी के लिए आप लोगों को एक PDF फाइल बनी हुई है वो सेंड कर दूंगा, आपको साथ रीजन भी लिखी हुई हैं। अगर ना समझ आए एनीवे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और टेस्ट योरसेल्फ भी आप लोगों ने खुद करनी है 1.2। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को, चूँकि सोमवार को मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा कंपाउंड और मिक्सचर की, हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।